हेलो एवरीवन, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश में होने जा रही हज़ारों पदों पर आउटसोर्स भर्ती के बारे में यहाँ पर जो है लेटेस्ट अपडेट लेकर आ गए हैं। यदि आप इन जो है वैकेंसीज़ के बारे में जानना चाहते हो तो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊँगा कि कहाँ पर जो है ये लेटेस्ट जो है अपडेट आया है। तो आप देख सकते हैं कि हिमाचल जो स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, अब हिमाचल प्रदेश में मैक्सिमम भर्तियां आपको आउटसोर्स माध्यम से देखने को मिल रही है। चाहे वो कोई भी विभाग हो, चाहे वो आपका डिपार्टमेंट्स हो, चाहे बोर्ड हो, कॉर्पोरेशन हो, सभी जगह जो है आउटसोर्स भर्ती स्टार्ट हो चुकी है। अब हिमाचल में आपको सरकारी जॉब जो है रेगुलर भर्ती ना के बराबर देखने को मिलेंगी। तो आप देख सकते हैं कि स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट जो कॉर्पोरेशन है, इनकी वेबसाइट पर जो है एक नया नोटिस जो है पिछले कल ही पब्लिश हुआ है, जो आप वहां पर जाकर देख सकते हो। इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो है इनकी वेबसाइट पे आया है, रिक्वेस्ट फॉर एम्पेलमेंट ऑफ द एजेंसी फॉर प्रोवाइडिंग मैन पावर ऑन आउटसोर्स बेसिस कैटेगरी ए एंड बी। तो आप देख सकते हैं 20/9/2024 के लिए इन्होंने बिड रखा है। तो आप देख सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश में अब मैक्सिमम जो भर्तियां है, चाहे वो क्लास ए बी की हो, सी डी की हो, सभी भर्तियां जो है आउटसोर्स जो है माध्यम से फिल हो रही है। जैसे कि आपके पास पिछले कल डॉक्टर्स की भर्ती जो है वो आउटसोर्स बेसिस पर हो रही है। स्टाफ नर्स ले लो, फार्मासिस्ट ले लो, जेई ले लो, इंस्पेक्टर ले लो। अब आप इस वीडियो में आगे देखेंगे कि कौन कौन से पद जो है निकलने जा रहे हैं आउटसोर्स माध्यम से। तो जो है आप देख सकते हो कि रिक्वेस्ट फॉर एम्पेलमेंट ऑफ, तो ये जो है आपके पास जेई सिविल की जो पोस्ट है आपको जो है आउटसोर्स माध्यम से देखने को मिलेगी। यहाँ पर आगे आप क्वालिफिकेशन अपनी देख सकते हो क्या रखी गई है। तो उसके बाद आप देख सकते हो कि जेओआईटी, आपको पता है कि जेओआईटी के लगभग हज़ारों पद जो है हिमाचल प्रदेश में खाली चल रहे हैं, लेकिन अब आपको पता है कि सरकार अपने पैसे बचाने के लिए आउटसोर्स पर ये भर्ती कर रही है। आउटसोर्स पे आपको पता है कि कोई फ्यूचर आपका नहीं है, ना आपको रेगुलर किया जाएगा, बस 8 से 10 हज़ार रुपये में आपको रखा जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 10+2 विद डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन जो है मांगा गया है, और साथ में टैली की नॉलेज आपको होनी चाहिए। और जूनियर ड्राफ्ट्समैन जो कि आपके PWD, IPH या अन्य विभागों में होते हैं, वो भी अब आउटसोर्स माध्यम से ही भरे जाएंगे। और लीगल असिस्टेंट आप देख सकते हैं कि लॉ ग्रेजुएट के लिए भी यहाँ पर पोस्ट आउटसोर्स बेसिस पर है। और MBA HR आप देख सकते हैं। और ऑफिस असिस्टेंट यानी कि डाटा एंट्री ऑपरेटर, जिसमें आप 10+2 विद 1 ईयर कंप्यूटर डिप्लोमा फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, नॉलेज ऑफ हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग आपके पास होनी चाहिए। और पार्ट टाइम स्वीपर आप देख सकते हैं कि स्वीपर के लिए मिडल आपके पास होनी चाहिए। और पर्सनल ऑफिसर पोस्ट ग्रेजुएट इन एनी स्ट्रीम विद रेलेवेंट एक्सपीरियंस ऑफ प्रोजेक्ट। और प्लम्बर की पोस्ट जो आपकी जो है IPS डिपार्टमेंट पे रहेगी। और सैनिटरी सुपरवाइजर आप देख सकते हैं कि डिप्लोमा इन सैनिटरी एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। और सिक्योरिटी गार्ड आप देख सकते हैं कि ये विभिन्न आपके हॉस्पिटल्स में हो सकते हैं या अन्य किसी कंपनीज में गवर्नमेंट की हो सकते हैं। और सर्वेयर आप देख सकते हैं कि सर्वेयर जो है आपके PWD डिपार्टमेंट में रहते हैं, जिसके लिए 10+2 विद ITI डिप्लोमा इन ड्राफ्ट्समैन एंड सर्वेयर में आपके पास होना चाहिए। और यहाँ तक कि आप देख सकते हैं कि वर्क इंस्पेक्टर जो PWD में होते हैं, उन्हें भी जो है आउटसोर्स माध्यम से भरा जा रहा है। और इसके अलावा स्टाफ नर्स आपको पता ही है, हिमाचल में मैक्सिमम ये जो आपके पास स्टाफ नर्स होंगी टांडा और IGMC के लिए आउटसोर्स बेसिस पर यहीं से फिल की जाएंगी। तो आप देख सकते हैं कि रेडियोग्राफर जो है वो भी अब आउटसोर्स से भरे जाएंगे। और मेडिकल जो है लेबोरेटरी टेक्नीशियन, ये सारे पद जो है आउटसोर्स से भरे जाएंगे। फार्मासिस्ट आप देख सकते हैं कि फार्मासिस्ट भी आउटसोर्स माध्यम पे भरे जाएंगे। और लॉ ऑफिसर, यहाँ तक कि आप लॉ ऑफिसर देख सकते हो कि लॉ ऑफिसर के भी पद अब आउटसोर्स माध्यम पे भरे जाएंगे। तो हिमाचल प्रदेश में ये आउटसोर्स का दौर शुरू हो चुका है, और अब आपको रेगुलर भर्तियां बहुत ही कम देखने को मिलेंगी। तो आप जो है अपना जो है या तो सरकार के समक्ष अपनी बात रखिए, या आपको जॉब करनी ही होगी। आपका जो है फ्यूचर इस तरह से खराब हो जाएगा। तो 9 तारीख जो एक बड़ा जो है धरना प्रदर्शन जो है शिमला में होने जा रहा है, ऐसा सुना है, आप उसमें भाग ले सकते हो। जो नेक्स्ट है IT ट्रेनर, आप देख सकते हैं कि BE BTech MCA MBA और अन्य जो है इसमें मांगा गया है। टेक्निकल सपोर्ट स्टाफ, ये आपके पास टेक्निकल एजुकेशन में ये वैकेंसीज हो सकती है। और क्लर्क ऑफिस असिस्टेंट है, आप देख सकते हैं कि क्लर्क और ऑफिस असिस्टेंट के भी यहाँ पर पद है, जिसके लिए आपके पास 10+2 विद कंप्यूटर इन MS वर्ड एंड एक्सेल एक्सेट्रा आपके टाइपिंग आपको आनी चाहिए। और रिसेप्शनिस्ट की यहाँ पोस्ट रहेगी, जो कि आपके पास आपका जो ये टूरिज्म डिपार्टमेंट रहता है वहाँ पर है। और अकाउंटेंट की पोस्ट यहाँ पर है, आप देख सकते हैं कि BCom विद 1 ईयर कंप्यूटर डिप्लोमा यहाँ पर मांगा गया है। और असिस्टेंट प्रोग्रामर के लिए BE BTech आपके पास होना चाहिए। बेलदार जो कि आपके पास PWD डिपार्टमेंट में रहते हैं, मैट्रिक इसके लिए आपके पास होनी चाहिए। CAD ऑपरेटर आप दे सकते हैं, कम्युनिकेशन पर्सनल आप दे सकते हैं, और चौकीदार और कंप्यूटर ऑपरेटर और कंसल्टेंट आप दे सकते हैं कि BTech विद नॉलेज ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आपके पास होना चाहिए। डाटा एनालिसिस और डाटा एंट्री ऑपरेटर
और ड्राइवर आप दे सकते हैं, और इलेक्ट्रीशियन के पद भी यहाँ पर है, जो कि आपको स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में भी कुछ पद देखने को मिल जाएंगे, और जीआई एनालिस्ट यहाँ पर है। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बिड की जो डेट दी है, एडवर्टाइजमेंट डेट जो थे 4 सितंबर 2024 को ये एडवर्टाइजमेंट रिलीज होगी, और फिर बिड इसमें दी है कि कितने कॉस्ट की बिड रहेगी, ये सारा आपका दिया गया है। लास्ट जो आपके पास सबमिशन ऑफ ऑनलाइन बिड का रखा गया है, ये 20/9/2024 को रखा गया है, यानी कि कौन सी एजेंसी जो है इस बिड में सबसे ज़्यादा जो है पार्टिसिपेट करती है, उसी को ये इन भर्तियों का टेंडर दिया जाएगा। वो अपने माध्यम से अन्य एजेंसियों को हायर करके यहाँ पर रिक्रूटमेंट करेगी। तो ये पद जो है मैंने आपको बता दिया है कि इतने सारे पद जो है आपको आउटसोर्स पे जो है देखने को मिल जाएंगे। अब आपको हिमाचल में कोई भी रेगुलर भर्तियाँ बहुत ही कम देखने को मिलेंगी। तो आपको क्या लगता है, आप देख सकते हैं कि सेंसिटाइजेशन एंड हाउस कीपिंग पर्सनल भी एज़ पर जो है गवर्नमेंट रूल के अनुसार रखे जाएंगे। प्लम्बर, कारपेंटर और मिस्त्री आप देख सकते हैं एज़ पर गवर्नमेंट रूल से, और टेक्नीशियन फॉर रिपेयर ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट, एसी रिपेयर, ये सारे जो है एचपी गवर्नमेंट के नॉर्म से रखे जाएंगे। तो एनी अदर कैटेगरी पोस्ट नॉट मेंशन्ड इन एनेक्चर ए विल ऑल्सो बी पार्ट ऑफ द टेंडर। तो यानी कि ऐसी कोई वैकेंसी जो यहाँ टेंडर में नहीं दी गई है, वो भी जो है इस माध्यम से भरी जाएगी। तो ये मैंने आपके साथ यहाँ पर बता दिया है कि ये हिमाचल प्रदेश में जो है आउटसोर्स भर्ती का जो है दौर शुरू हो चुका है। ये जो है लेटेस्ट जो है आपको यदि ये जो नोटिफिकेशन देखनी है, तो आप हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की वेबसाइट में जा सकते हो। वहाँ पर आपको साइड में ये जो है इस तरह का पॉपअप दिख जाएगा, जिसमें कि रिक्वेस्ट फॉर एम्पॉवरमेंट ऑफ द एजेंसी फॉर प्रोवाइडिंग मैन पावर इन ऑन आउटसोर्स बेसिस कैटेगरी ए और बी। तो ये जो है बिड जो है 9 सितंबर 2024 को रखी गई है। तो ये सभी जो पद हैं वो आपके इस एजेंसी यानी कि जिस एजेंसी को ये टेंडर मिलेगा उसके माध्यम से आउटसोर्स पर भरे जाएंगे, जिसमें कि आपको मैंने बता दिया लगभग 40 कैटेगरी की ये पोस्ट रहने वाली है, और हिमाचल प्रदेश के मैक्सिमम डिपार्टमेंट्स में ये फिल होंगी। चाहे वो आप हेल्थ ले लो, चाहे आप वो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ले लो, चाहे कॉर्पोरेशन ले लो, चाहे वो PWD ले लो, चाहे अन्य IPH ले लो, कोई भी डिपार्टमेंट्स हो वहाँ पर ये पद भरे जाएंगे। तो आप जो है इसके खिलाफ जो है आवाज़ उठा सकते हो, नहीं तो आपको हिमाचल प्रदेश में रेगुलर जॉब्स जो है बहुत कम देखने को मिलेंगी। आपके पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं रहेगा, चाहे आप लाइब्रेरी में 12-12 घंटे भी स्टडी करते हो। तो आपको पता है कि जब वैकेंसीज ही नहीं निकलेगी तो आपका लाइब्रेरी में बैठने का क्या फ़ायदा। तो आप जो है इसके लिए आवाज़ उठा सकते हो। तो ये मैंने बता दिया है कि इतनी ज़्यादा वैकेंसीज़ के लिए टेंडर हो रहा है, तो मैक्सिमम डिपार्टमेंट जो है इन आउटसोर्स भर्तियों से फिल हो जाएंगे। ये पद जो है हज़ारों की संख्या में हो सकते हैं। तो जैसे ही कोई फर्दर अपडेट आती है तो भी आपके साथ यहाँ पर साझा करूँगा। तो आप हमारे चैनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के साथ जुड़े रहिए। इसी प्रकार के फ्यूचर अपडेट के लिए हम आपके लिए इसी प्रकार की अपडेट्स यहाँ पर लाते रहते हैं। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। ये नोटिफिकेशन मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आप हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ जाइए। तो जैसे कोई अपडेट आती है तो भी मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर कर दूँगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद।